माता रानी के पवित्र नवरात्रे जारी हैं और भक्त दूर दूर से माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचे हैं। इस समय हम मौजूद हैं पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दूर दूर से भक्त जो हैं यहाँ पर आज माता रानी के दर्शन करने आए हैं, उनकी पूजा करने आए हैं, उनकी अर्चना करने आए हैं। क्योंकि यदि बात की जाए नवरात्रों की, तो पवित्र नवरात्रे जो हैं ये यदि बात की जाए हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी मायने रखते हैं और नवरात्रों में लोग दूर दूर से आते हैं। खास करके यदि इस मंदिर की बात की जाए तो माता मनसा देवी मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर आकर माता रानी के दर्शन करते हैं। और कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए आता है तो उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो हैं लोगों की यहाँ पर लगी हुई हैं। इस बीच लोग जो हैं यहाँ पर माता रानी से जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो यदि बात की जाए मंदिर की, तो मंदिर को भी बहुत ज़्यादा भव्य सजाया गया है, क्योंकि फूलों के साथ सजाया गया है। इसके साथ ही लाइटनिंग प्रॉपर यहाँ पर की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत ही एक भव्य नज़ारा जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, भक्तों के लिए भी जो बोर्ड है मनसा देवी बोर्ड, उसने भी इनके लिए तमाम जो है सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी खास करके ध्यान रखा गया है। हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यदि बात की जाए जो भक्त दूर से आ रहे हैं और उनकी बसों को बाहर ही रोक दिया जाता है, तो वहाँ से भी उनके लिए निःशुल्क जो है बस सेवा भी उपलब्ध कराई गई। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से माता रानी को भी जो है भव्य रूप में माता रानी को यहाँ पर सजाया गया है। और वही माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, कतारों में लगे हुए हैं और आज माता रानी के यहाँ दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। और नवरात्रि के पावन अवसर पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से माता रानी के जय घोष के साथ यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें हैं। इसके साथ ही आपको जिस प्रकार मैं बता रहा था कि जो खास करके जो सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी पुख्ता यहाँ पर रखी गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर जो है लगाए हुए हैं। इसके साथ ही फेस रिकग्नाइजेशन कैमराज भी यहाँ पर हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोई गलत मंशा से आता है तो उसको भी पकड़ने के लिए फेस रिकग्नाइजेशन कैमराज यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जितने भी भक्त आज यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं, उनकी सेफ्टी, उनके जो भी सुविधाएं उनको बोर्ड द्वारा दी जा रही हैं, सारी सुविधाओं का खास करके बोर्ड ने ध्यान रखा है ताकि भक्त यहाँ पर आए, माता के दर्शन करें और माता के दर्शन करने के बाद उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ध्यान से अपने घर जा सके। तो इस बार जो है कि 22 तारीख से शुरू जो हुए हैं और 1 तारीख को महानवमी है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक नवरात्र बढ़ा हुआ है। नवरात्रों का बढ़ना हमेशा से शुभ माना गया है और उसके विपरीत जो है कि श्राद्ध पक्ष यदि बढ़ता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो ये जो माँ का स्थान है हमारा यहाँ माँ मनसा देवी का, यहाँ पे वर्ष में 2 समय जो है कि नवरात्र विशेष रूप से बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक तो ये नवरात्र जो चल रहे हैं इनको शारदीय नवरात्र ऐसा कहा गया है, क्योंकि शरद ऋतु में ये प्रारंभ होते हैं, इसलिए इनका नाम शारदीय नवरात्र कहा गया है। और दूसरे नवरात्र जो मार्च अप्रैल के समय पे जो आते हैं उनको वासंतीय नवरात्र, चैत्र मास जो हमारा विक्रम संवत का और जो देसी मास है जो चैत्र मास होता है, तो उस मास में जो नवरात्र पढ़ते हैं उनको वासंतीय नवरात्र ऐसा कहते हैं। तो ये दोनों जो नवरात्र हैं हमारे इस मंदिर के प्रांगण में माँ मनसा देवी के चरणारविंद में बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। पूरे देश भर से लोग श्रद्धालुगण यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। नवरात्र जो है माँ दुर्गा को समर्पित हैं। नव दुर्गा का विशेष जो विवेचन है वो दुर्गा सप्तशती के कवच प्रकरण में इन 9 दुर्गाओं का विशेष वर्णन है। इनमें कहा गया है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार प्रथम शैलपुत्री से लेकर के और 9वीं सिद्धिदात्री तक ये 9 दिन जो हैं
वो माँ दुर्गा को समर्पित है। आप कहेंगे कि अब की बार जो है 10 नवरात्र हो गए जैसे, तो तृतीया जो तिथि है वो 2 दिन गई है ना। तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, यानी कि जो तृतीया जो है चंद्रघंटा माँ, उनकी 2 दिन लोगों ने पूजा की। इसके साथ ही पंडित जी पूजा अर्चना की यदि बात की जाए, किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत महत्व रहता है नवरात्रों का। हाँ, ये तो प्रथम दिवस जो है वो घट स्थापन का होता है। जो प्रथम नवरात्र शैलपुत्री का पूजन है उस दिन, और घट स्थापन है। घट की स्थापना करके इस जो है विशेष वरुण देवता की पूजा की जाती है। तो जल ही जीवन है, उन के जो देवता हैं उन वरुण देवता की विशेष पूजा अर्चना और उनके निमित्त और समस्त संसार की सुख समृद्धि के लिए घट स्थापन किया जाता है। उसके साथ जो हैं वेदियों की रचना की जाती है। उसमें नवग्रह हैं, सर्वतोभद्र हैं, चतुष्टि योगिनी हैं, सप्तघृत मातृकाएँ हैं। इस प्रकार से इन देवताओं की यहाँ पर संरचना करके और क्या ताकि हमारा भाव पुष्ट हो, उनकी प्रार्थना अर्चना की जाती है। और 9 दिन जो हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिससे समस्त विश्व में शांति का वातावरण रहे, शांति बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना की जाती है। पंडित जी, अष्टमी और नवमी पर किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाए, क्या कुछ विधि विधान का जो है पालन किया जाए? जी, तो अष्टमी और नवमी को विशेष जो है कि कन्या पूजन का विशेष दिन है। तो कम से कम 9 जो हैं कन्याएं बिठा करके उनके निमित्त जो है कि पूरी, हलवा, इस प्रकार से शुद्ध सात्विक प्रसाद उनको लगाया जाए। साथ में चुन्नी, नारियल उनको अर्पित किया जाए। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कन्याओं की पूजा की जाए और उस माँ भगवती को कन्या के रूप में ही उनके दर्शन किए जाएं, तो भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। क्या पंडित जी इसके लिए कोई समय भी है, कोई शुभ मुहूर्त भी है? शुभ मुहूर्त का समय जो है कि मुहूर्त वही कि जिसमें व्यक्ति अपने सात्विक भाव से, जो व्रत भी रखे जाते हैं उनका भी एक भाव ये है कि उपासना के लिए, उन माँ के समीप बैठने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए कन्याओं को विशेष जो है पूजा की जाए, उनके लिए सुंदर आभूषण उनको अर्पित की जाएं, तो उसका ज़्यादा महत्व रहेगा। इसके साथ ही पंडित जी, जिस प्रकार आपने बताया कि इस बार 10 नवरात्रे हैं, नवरात्रे बड़ा है, तो ये चीज़ काफ़ी शुभ मानी जाती है। किस प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार की अभी स्थिति पूरे देश भर के अंदर देखने को मिली कि अलग अलग जगहों पे आपदा भी देखने को मिली, क्या देखते हैं कि आगे का जो समय रहेगा वो शुभ रहेगा? तो जो है कि आशा पे ही ये संसार टिका हुआ है और हमेशा अच्छे के लिए, सद्भाव के लिए और अच्छे की ही हमें कल्पना करनी चाहिए। तो उस प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए जितना भी हो सके उनकी प्रार्थना अर्चना करनी चाहिए और ये शुभ संकेत है। तो भगवान हर प्रकार से, मातेश्वरी हर प्रकार से अवश्य अपने भक्तों पर कृपा करेंगी, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे हमारे साथ माता मनसा देवी के मुख्य पुजारी, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विधि विधान से जो लोग हैं वो माता रानी की पूजा कर सकते हैं और अष्टमी और नवमी के दिन भी किस प्रकार से पूजा की जाए, उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। कैमरा रविंद्र के साथ मृदुल यादव, लिविंग इंडिया न्यूज़, पंचकुला।